ओम सादर नमो नमः। मैं हूँ स्वामी आनंद स्वरूप, लाइव हूँ अपने फेसबुक पेज पर। और नमो नमः। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के दिन से ही त्रेता युग की शुरुआत मानते हैं। और त्रेता युग में 3 अवतार हुए। एक परशुराम का वामन अवतार और राम का अवतार। त्रेता युग सबसे महत्वपूर्ण युग है। अभी तो कली काल चल रहा है, कल की अवतार होना बाकी है। कई लोगों ने तो अवतार करके पीठ भी बना लिया है, लेकिन अभी अवतार होना बाकी है। अभी पाप की सीमा तक पाप बढ़ा नहीं है कि कल की को अवतार लेना पड़े। तो ज़रा इसको शेयर करते रहिए आप लोग, ताकि लोग थोड़ा जुड़ जाएं। नरेंद्र मुदलियार जी आ गए हैं, विकास तिवारी, सच्चिदानंद, नमन शुक्ला, SK सोनू, अभिमन्यु, नमो नारायण। कुश खरवार जी, आनंद द्विवेदी जी, नमो नमः। ओम प्रकाश सिंह जी भी जुड़ गए हैं। कुछ लोग भी और जुड़ जाएंगे तो
कि मैं गुड मॉर्निंग और कुछ जमान, मैं बहुत रूरल इलाके में हूँ, तो यहाँ पे अभी सुबह सुबह बात एक व्यक्ति कर रहा था मुझसे और कह रहा था कि मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ परंतु शहरों में रहना चाहता हूँ। हमने कहा जो सोसाइटी ऑलरेडी लिफ्टेड है उसको अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। गांव अभी जो, यद्यपि मैं तो उन्हें ही विकसित कहता हूँ शहरों से ज़्यादा, लोग आज भी बहुत न्यायप्रिय हैं, एक दूसरे का सहयोग करने वाले हैं और सब मिलकर के समाज का ध्यान रख रहे हैं। सुजीत दास जी महाराज, पंचदेव शुक्ला जी, ज़रा इसको शेयर भी करते रहें आप लोग, ज़रूर अपने अपने उस पर इसको शेयर कर दीजिए ताकि लोग, अधिकतम लोग जुड़ सकें, आ सकें, हम मिल कर के एक बेहतर भारत का निर्माण करें जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी जन सुखी पूर्वक हों, जिसमें भेदभाव न हो, ऐसे राज का भी निर्माण करें। हमारे सीपी श्रीवास्तव जी आ गए हैं और ज़रा इसको शेयर भी करते रहें आप लोग। वंदना पांडे जी, अभी पालघर की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, कोई नया अपडेट उस पर नहीं आया है। अभी अपडेट सिर्फ इतना ही है कि कुछ उस गांव में सीआरपीएफ लगा दी गई है, गांव को सील कर दिया गया है। वही 110 लोग जो पहले दिन आरोपी बनाए गए थे उतना ही आरोपी बनाए गए हैं, कोई नया व्यक्ति नहीं आया है, लेकिन मामला ठंडा पड़ता जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि एक दो चैनलों को छोड़ करके कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है और आप तो विशेष रूप से कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब तक आप ध्यान देना नहीं शुरू करेंगे तब तक आपके घर को बचाने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। मैं लगातार इन बातों को कह रहा हूँ, आप उस पर गौर नहीं कर रहे हैं, आपको गौर करना चाहिए। ज़रा इसको शेयर ठोकते रहिए, शेयर देते रहिए हमको, और कम से कम मैं अगर इस आवाज़ को उठा रहा हूँ, आपकी बात को मैं उठा रहा हूँ, संतों की हत्या का प्रश्न मैं उठा रहा हूँ, सीबीआई की मांग मैं कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए, मांग करिए और अधिकतम लोगों को जोड़ते रहिए। हमारे संदीप कुमार मिश्र जी कह रहे हैं कि वहाँ पे सभी धर्मांतरित ईसाई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि धर्मांतरित ईसाई होंगे, विधर्मी होंगे, लेकिन अगर उनको हम दंड नहीं देंगे, आप समझिए कि जितने हमारे आदिवासी हिंदू बाहुल्य इलाके हैं सभी पे ईसाई मिशनरियों का आज कब्जा हो गया है। उनके ऊपर कोई सरकार, चूँकि वो साइलेंटली हमले हमारे ऊपर कर रहे हैं, हमको खोखला कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को मिटा रहे हैं। और जब तक आप सोचिए, आप घर में बैठ करके अपने बच्चों को, जो शिक्षण संस्थाएं हिंदुओं की बन रही हैं उसमें न भेज करके, आपके मन में बना हुआ है कि जब तक हमारा बच्चा क्रिश्चियन स्कूल में नहीं पढ़ेगा तब तक वह अच्छा व्यापारी नहीं हो सकता है। तो आप सावधान रहिए। अगर आपका बेटा क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ेगा तो कभी वो संस्कारित नहीं हो सकता है।
तो सबसे पहला संकल्प आपको लेना है कि कुछ भी हो जाए, हमको किसी भी दशा में, आप क्रिश्चियन स्कूल में एडमिशन के लिए तमाम लोग मेरे पास चले आते हैं कि हमारे बच्चों को सेंट जोसेफ में, सेंट फलाना ढिकाना, और यहाँ के लोग भी अगर स्कूल खोलते हैं तो सेंट जॉन्स नाम डालते हैं। अरे तुम्हारे पास संतों की कमी है, तुम्हारे पास संतों की बाढ़ है। किसी एक संत को उठाओ उसके नाम पे जिनका योगदान सर्वाधिक है समाज के लिए। लानत है उन पे कि वो सेंट जोसेफ, सेंट मैरी, सेंट फलाना, सेंट ढिकाना ऐसा नाम रखते हैं अपने स्कूलों का। कम से कम इतना तो करिए कि आप अगर ये संकल्प नहीं ले पा रहे हैं कि आप सहयोग करेंगे, आप सिर्फ जय श्री राम, जय महाकाल ऐसे बोलते रहिए, वो आपके घरों में घुस रहे हैं लगातार। आदिवासियों की एक बड़ी फौज हमारे ही खिलाफ उन्होंने तैयार किया है, क्योंकि वो हमारे ही लोग हैं, बरगलाए हुए लोग हैं, भटके हुए लोग हैं। उन्हें किसी भी दशा में वापस लाना है और पुनः सनातन धर्म में दीक्षित करना है। जब तक ये काम हम नहीं करेंगे और ईसाई मिशनरियों वापस जाओ, जब तक हम बुलंद नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही हमले नक्सलियों के रूप में, ऐसे ही हमले संतों के ऊपर होते ही रहेंगे। आप जरा इसको शेयर भी करते रहें, लोगों तक ये बात पहुंचाते रहें। अभी कई नए लोग जुड़े हैं, रजनीश सिंह राजपूत जी, राजेश पांडे मेरे भाई साहब, ललित बांगले, ललिता गुप्ता जी, मिथिलेश सिंह जी, विनीत मिश्रा जी, विकास तिवारी जी, लालजी शुक्ला जी, सुख साकर सिंह प्रधान जी, यशोदा जी शंकराचार्य परिषद की महिला विंग की राष्ट्रीय संयोजिका हैं, ललिता गुप्ता जी, कुछ लगातार उस दिन से ही प्रश्न उठा रही हैं कि पालघर का साधु बाबा को क्यों मारा गया, वजह किसने मारा, क्या मालूम नहीं पड़ रहा है आप लोगों को? खूब मालूम पड़ रहा है बाबू। मारा है विधर्मियों ने जो हमारा घर छोड़ करके चले गए, और मारा है उन लोगों ने ईसाई मिशनरियों के इशारे पे जो सनातन वैदिक धर्म को मिटा देना चाहते हैं, क्योंकि उनके आंख में यही खटक रहा है। उनके पोप को दिवाली के दिन भारत अंधेरे में दिख रहा था, जब देश पूरा जगमग जगमग कर रहा था तो उनको अंधेरा दिख रहा था। तो हमको इस्लाम से खतरा नहीं है, हमको ईसाई मिशनरियों से खतरा है। हमको, चूँकि इस्लाम के लोग हमको धर्मांतरण के रूप में ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाते हैं। ज़्यादा हानि पहुंचाने वाला जो संगठन है वो है ईसाई मिशनरियों का, जो आपको अंदर 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 खोखला कर रहे हैं। वो युद्ध सामने से नहीं कर रहे हैं, वो युद्ध छापामार युद्ध कर रहे हैं, वो युद्ध पीछे से हमले कर रहे हैं, वो पीठ पे चाकू मार रहे हैं। तो आप सावधान रहिए। आपने देखा है पालघर की घटना, आपने देखा है होशियारपुर की घटना, और ऐसी जाने कितनी घटनाएं जंगलों में होती रहती हैं। आजकल जंगलों में साधुओं का जाना मुश्किल हो गया है, साधना करना मुश्किल हो गया है। सुरेश पाल सिंह जी, सरिता दुबे जी, धन्यवाद सरिता। एटा में 5 लोगों की निर्मम हत्या की गई, प्रदेश सरकार चुप है। और सरकार तो बता दिया ना कि लगातार, अगर अभी किसी इस्लाम वाले की हत्या हो गई होती, किसी मुसलमान की हत्या हो गई होती, पूरा देश सर पे हो गया होता। ये तथाकथित जो सेकुलरवादी लोग हैं वो बोल बोल के कि मुस्लिमों की हत्या हुई, लिंचिंग हुई। आपको याद होगा तबरेज की हत्या, जो चोर के शक में मारा गया था। आपको याद होगा 1 लाख की हत्या, जो गोमांस की शक में मारा गया था। और इसलिए मैं लगातार कह रहा हूँ कि अगर ये साधु लोग, अगर कोई मौलाना होते, पादरी होते, अगर मरे होते तो पूरी दुनिया में आवाज़ जाती। आपकी आवाज़ दबा दी गई, आप बहुसंख्यक चिल्लाते रहे कि हम बहुसंख्यक हैं। आपकी स्थिति अल्पसंख्यक से भी बदतर है, और इसलिए भी है कि आपकी संख्या कम है, आप एकजुट हो ही नहीं सकते। आपको एकजुट करना मेढक को तौलने जैसा है। जब आप एकजुट नहीं हो सकते और जब निज धर्म के लिए खड़े नहीं हो सकते, तब तक आपकी बात कौन करेगा?
हरीशचंद्र पाल जी, संध्या भोला जी, कार्तिकी राय जी, मैं जो शस्त्र उठाने की बात करता है मैं उसे कहता हूं पहले शास्त्र पढ़िए, और जब तक आप शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तब तक शस्त्र उठाने का अधिकार आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कि शस्त्र वही उठा सकता है जो यह जाने कि किसके ऊपर शस्त्र उठाना है, क्या गलत और क्या अच्छा है, क्या सही और क्या बुरा है। बुराई के खिलाफ जंग लड़नी है, और जब तक जितना हो सकता है उतना अहिंसा से इस पूरे धर्म युद्ध को लड़ना है। और जब बात अहिंसा से न बने तो देखेंगे, आगे की बात करेंगे हम लोग। बिल्कुल, यशोदा जी भी कोई मूवमेंट चला रही हैं वो, मतलब जिहादियों के खिलाफ। ये तो लगातार घटनाएं चल रही हैं, और हम बोल रहे हैं ना कि ये घटनाएं तो चलती ही रहेंगी। जब तक आप सब आगे नहीं आएंगे तब तक ये घटना ऐसे ही होती रहेगी। कोरोना संकट के कारण हमारी रणनीति लालजी शुक्ला जी यही होगी कि अधिकतम लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, ये बात पहुंचाइए, उनकी आत्मा को जगाइए। युद्ध कौन लड़ सकता है? सोया हुआ व्यक्ति क्या युद्ध लड़ सकता है? सोया जागा हुआ व्यक्ति ही, जिसकी आत्मा जगी हो। अभी तो आत्मा मर गई है सबकी। जब आत्मा मर गई है तो कौन युद्ध लड़ेगा? तो सबसे पहले तो उनकी आत्मा को जगाना है। जब तक उनकी आत्मा नहीं जगेगी तब तक युद्ध लड़ना मुश्किल है। उनकी आत्मा को जगाना है। जरा इसको शेयर करते रहिए लोग। पुलिस ने एक्शन इसलिए नहीं लिया कि वो सरकार ईसाइयों की है। वहाँ ईसाई समर्थित अगर सरकार रहेगी और उनके ही लोग, जैसे गुंडा ही कोई मुख्यमंत्री हो जाए, तो वो तो सबसे पहले अपने गुंडों का संरक्षण करेगा ना। आपका संरक्षण क्यों करेगा? तो इस नाते मैं इस बात को कहता हूं कि पुलिस दोषी नहीं है। पुलिस तो वैसे ही काम करेगी जैसे उसे निर्देश मिलेगा, ऊपर का आका उसको निर्देश देगा। पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस के बस का कुछ नहीं है। और मैं पुलिस को दोष तब दूंगा जब सरकार आगे आए और इस बात की घोषणा करे कि पुलिस अब हमारी बात को नहीं ध्यान दे रही है, वास्तव में वो सांप्रदायिक हत्या हुई है और पुलिस उसकी जांच को दूसरी तरफ मोड़ रही है। आज के वर्तमान परिवेश में एकजुट होने का भी आरक्षण हो गया है। जैसे अपने सनातन धर्म के लोग ही भगवान की पूजा न करके भीम की पूजा कर रहे हैं। एक ये अभी वो तो देखो, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सभी कालों में ऐसे लोग पैदा हुए हैं, ऐसे विधर्मियों की संख्या बढ़ती गई है। लेकिन जब उस काल में, उस परिस्थिति में लोग जागरूक थे तो ये भीम सीम जितने भी लोग आते हैं सब ऐसे ही चले जाते हैं। आज जो जितना खतरा हमको ईसाइयों से है उतना ही खतरा भीमटों से भी है। इसलिए कि वो भी लगातार हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को हमारे साथ ही, चूँकि नव बौद्ध हैं, वो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, उतना ही खतरा बौद्धों से भी है। उनका भी लगातार टारगेट सनातन धर्म ही है। बौद्धों का, ईसाइयों का, मुसलमानों का, जितने भी ये तथाकथित प्रचारक है, और अभी इतना ही नहीं, हमारे ही धर्मों में से निकली हुई तमाम मिशनरियाँ हैं, वो भी सनातन धर्म को, देवी देवताओं को, इनको बाहर निकालो, मंदिरों से बाहर निकालो, घरों से बाहर निकालो, यही सब शिक्षा देते रहते हैं। प्राणु शुक्ला जय हो, कविता आहूजा जी, रिंकू बाबू, TN मनीष जी आ गए हैं, ओम प्रकाश यादव जी, नमो नमः आप सबका।
आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। इतनी बड़ी विपरीत परिस्थिति में हमारे जैसे लोग जब खड़े हैं, आप उस बीच में खड़े हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं। तमाम उन मित्रों का जो दूर सुदूर से भी अपना संदेश भेज रहे हैं कि हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं। जब मैं ऑफ हो जाता हूं तब भी लोग लिखते पढ़ते रहते हैं। ऐसे तमाम शुभचिंतकों का, भक्तों का, सनातन वैदिक धर्मावलंबियों का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और सबको भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबकी आत्मा को जगाइए। निज पहचान आवश्यक है। जब धर्म ही जिंदा नहीं रहेगा तो आप जी करके क्या करेंगे। और सनातन धर्म की रक्षा, प्रचार प्रसार, अपनी जो समृद्ध परंपरा है उस परंपरा की धारा को आगे ले जाने का कार्य, ये सब जितने बीच बीच में जैसे जैसे लोग आते गए, सनातन धर्म धीरे धीरे पीछे होता गया। दिलीप कुमार जी, धर्मेंद्र सोनी जी, कार्तिकेय राय जी, कुछ जगहों पे हिंदू बौद्ध धर्म अपना लिए हैं। अपना सोनभद्र की तरफ देखो तो क्या उनका धर्म बदलना मजबूरी है या कोई। देखो क्या है, जो धर्म बदल रहे हैं उनको कुछ तो अपने इसमें कि हमको, जैसे कुछ हमारे आसपास भी मैं देखता हूं कि एक व्यक्ति है जो जज से रिटायर होकर के आया है और वो उसको चूँकि लगातार वो ब्राह्मणों के गांव में रहा होगा, ब्राह्मणों और राजपूतों ने जरूर उनके ऊपर कुछ न कुछ अत्याचार भी किया होगा, मैं ये भी मान लेता हूँ। परंतु वह अपने आप को सनातन वैदिक धर्म से अलग होकर के बौद्ध मंदिर अपने घर में बनवा लिया है और अपने आप को बौद्ध कहता है। लेकिन वो लगातार दलितों को प्राप्त, शेड्यूल कास्ट को प्राप्त सारी सुविधाएं प्राप्त कर रहा है। इस पे आपको सावधान रहना है, इस पे आपको सचेत रहना है कि जिसने अपना जो अधर्मी हो गया, जो विधर्मी हो गया, अपना धर्म बदल दिया, उसको किसी भी दशा में उसको राजा से, शासन से प्राप्त सुविधाएं प्राप्त न हो, इसको सुनिश्चित करिए। पत्र लिखिए, सरकार को जगाइए। और जब तक आप जगेंगे नहीं, मैं बार बार इस बात को कर रहा हूं, कुछ लोग तो जगे हुए हैं, कुछ लोग लगातार लिख रहे हैं, परंतु इसी जगह आप देखिए कभी 20 लोग, कभी 25 लोग, कभी 50 लोग देखते रहते हैं, लेकिन लिखने के नाम पर उनकी कलम नहीं चलती है। तो आप लिखोगे नहीं तो आप जगोगे कैसे। एंड्रॉयड फ़ोन रख करके भी अगर आप जागरूकता नहीं फैला सकते, ये इसका अच्छा काम है। आप दिन भर बैठ करके घृणित चीज़ें देखते रहते हैं, उससे बेहतर है कि भजन सुनिए। उसमें आप अपने सनातन धर्म के, वैदिक धर्म के बारे में गूगल ही करते रहिए, उसको खोजते रहिए, उसकी समृद्ध परंपरा के बारे में खोजते रहिए, ऋषि कृषि के बारे में खोजते रहिए, वायुयान हमने कब बनाया उसके बारे में खोजते रहिए। हमने यहाँ से लेकर के एक सेकंड में कहाँ कहाँ पहुँच जाते थे, ऐसी बातें, ऐसी परंपरा हमारी बहुत प्राचीन थी। आज लोग मोबाइल से बात कर रहे हैं, तब लोग आंख बंद करते ही पूरे उसको, वहाँ क्या हो रहा है, उनके घर में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, सब देख लेते थे। ऐसी जीवंत परंपरा, ऐसी समृद्ध परंपरा जो सनातन वैदिक धर्म में है, वह कहीं और आपको नहीं मिलेगी। उसको अक्षुण्ण बनाइए, उसको इन कंटकों से मुक्त करिए, इन राक्षसों से मुक्त करिए, और जो विधर्मी हो गए उनको धर्म में ला करके दीक्षित करिए। या तो उनको उजागर करिए कि ये बौद्ध बन गए हैं फिर भी दलितों का लाभ लेते हैं, ये ईसाई बन गए हैं फिर भी दलितों का लाभ लेते हैं। जब तक ये काम आप नहीं शुरू करेंगे तब तक केवल बातें करने से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। और मैं फिर वही कह रहा हूं कि जरा इसको शेयर करते रहें, लोगों को जोड़ते रहें। दिलीप कुमार, मैं ठीक हूं दिलीप कुमार जी।
मैंने खूंटी झारखंड में सिर्फ खाने के लिए प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने वालों को देखा है, विरोधी वह किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप तो बिल्कुल झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये जितने भी आदिवासी इलाके हैं उसमें यही घटनाएं हो रही हैं। चूँकि उनको खाने के लिए मोहताज है लोग, तो जो उनको खाना दे रहा है, जो उनको पानी दे रहा है, जो उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा है, फ्री दे रहा है, वो उनके हो जा रहा है। तो मैं उनकी गलती तो नहीं दे रहा हूँ, मैं आपकी और हमारी गलती दे रहा हूँ, इसलिए कि आपने उपेक्षा किया, आपने उनको गले नहीं लगाया। अगर आप गले लगाए होते तो आपसे कभी दूर नहीं जाते। आज भी मैं देखता हूँ कि अगर हम उन्हें गले लगाते हैं, हम उनकी बात करते हैं, तो तत्काल हमसे आकर के जुड़ जाते हैं, हमसे प्रेम करने लगते हैं। तो आपके अहंकार ने, आपकी अज्ञानता ने उनको हमसे अलग किया है। आप पुनः उनको गले लगाइए और प्रायश्चित भी करिए जरूर कि हमने जो पाप किया, उस पाप के कारण सनातन वैदिक धर्म का नुकसान हुआ। हमको छोड़ करके कुछ लोग, हमारे भाई, हमारे बंधु चले गए और यह गति हो रही है कि पालघर जैसी घटनाएं हो रही हैं। हमारे ही लोग हमसे धर्मी हुए, विधर्मी हुए, और हमारे ही लोग, सिर्फ हमारे ही लोगों को इसलिए मार रहे हैं कि वह अपने आप को ईसाई बता रहे हैं, और कुछ मिशनरियाँ उनको इसके लिए आगे बढ़ा रही हैं कि जब ज़रूरत होगी हम इनको हथियार के रूप में प्रयोग करेंगे, और कर रहे हैं वो। माफ़ करिएगा महाराज जी, लेकिन कुछ लोग ढोंगी भी हैं हमारे बीच। उनका पता कैसे किया जाए कि ये ढोंगी हैं या सच में हमारे ही? भाई आप तो तुरंत पता कर लेते हैं। आप देखिए कि सर्वभूत हिते रतः इति साधु, जो सदा दूसरों की भलाई में लगा रहे और सनातन वैदिक धर्म की बात करे, धर्म के अनुसार उसका अपना आचरण हो, तो उसी को अब ढोंगी जो काम, मैं ये कहता हूँ कि चोर को भी धर्म की बात करने का अधिकार है। चोर क्यों बना, उसके पीछे के इतिहास को, उसके पीछे की समस्याओं को जानना चाहिए। कोई भूख के कारण चोरी कर रहा है, फिर धीरे धीरे वो भूख का कारण जो आदत बन जाता है। जैसे आपने कहा, भूख के कारण ही झारखंड में तमाम लोग दूसरे धर्मों में चले गए। तो ये गलती किसकी है? ये गलती हमारी है कि जो हमारे ही लोग थे, जो हमारे बनवासी भाई थे, हम उनको, उनकी उपेक्षा किए हैं, हम उनसे मिलने नहीं गए हैं, उनका हाल चाल नहीं लिए हैं, और वो सुदूर यूरोप, लंदन, ब्रिटेन, अमेरिका से आकर के वो जंगलों में जा कर के उनको सेवाओं के नाम पर, सेवा देने के नाम पर, भोजन देने के नाम पर उनको लगातार अपने मतों में, अपने पंथों में दीक्षित कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, कम से कम आप आज लिख रहे हैं, आप कुछ पूछ रहे हैं। कुछ लोग तो बहुत ही, कार्तिकेय, लालजी शुक्ल जी, ये लोग लिख रहे हैं। हर्षदेव भाई भी आ गए, हमारे मित्र है, डॉक्टर बद्री नारायण मिश्रा जी, तुलसी मीठी जी। अभी मैं पालघर की समस्या को लगातार विश्व मंच पे उठा रहा हूँ, और भी जब बात करता हूँ तमाम देशों से फ़ोन मुझे आते हैं, और जो लोग भी छोटे मोटे हमारे शिष्यों की संख्या है, उनमें हमसे पूछ रहे हैं कि इन साधुओं की हत्या किस लिए हुई है। अभी देखिए, पूरी दुनिया जो पढ़ा लिखा समाज है, ईसाई बनने के बाद अब सनातन वैदिक धर्म में अपने आप को दीक्षित महसूस कर रहा है, और आप जो है, आपने अपना ही धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में जा रहे हैं। ये कितनी दुर्भाग्यशाली बात है, कितने दुर्भाग्य की बात है कि जब नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका जैसे विकसित देश सनातन वैदिक धर्म की तरफ दृष्टि गड़ाए बैठे हैं, उनमें अपने आप को दीक्षित कर रहे हैं, उस समय आपके वनवासी भाई, आपके गरीब तबके के लोग लगातार आपको छोड़ रहे हैं, छोड़ करके बौद्ध बन रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं, मुस्लिम बन रहे हैं। आखिर इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? तो इसके लिए आपको, हमको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आप और हम इसके जिम्मेदार हैं, और कोई जिम्मेदार नहीं है।
टी.एन. मनीष जी आज बहुत विलम्ब से आए हैं। तो मैं एक बार फिर से कहता हूं कि सब लोग थोड़ा शेयर करते रहेंगे, लोगों को आगे बढ़ाते रहेंगे बातों को, तो और लोग भी जुड़ते रहेंगे। आप जोड़ते रहिए लोगों को, बताते रहिए लोगों को कि सोई हुई सनातन वैदिक धर्म की आत्मा को, सोए हुए सनातन वैदिक धर्मावलंबियों को जगाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। हम भी उसमें से एक हैं। अपना नाम उसमें दर्ज कराइए, और तब जाकर के जब आप मजबूती से बात को उठाएंगे, जिस तरह से पहले दिन पालघर की समस्या उठी थी और उद्धव ठाकरे जैसे नेता को, दम्भी घमंडी नेता को खुद चल करके आना पड़ा था और बताना पड़ा था कि इसमें आप सांप्रदायिक एंगल मत खोजिए, इसमें आप सांप्रदायिकता मत खोजिए, आग मत लगाइए, रोकने का काम करिए इसको। और जब इनके दादा थे तो ये तो इस्लाम और ईसाई सुनना भी पसंद नहीं करते थे, परंतु मुझे अफसोस है कि जो सच बात है उसको भी बताने में इस पट्टे को इतनी दिक्कत हो रही है। और ये देख करके, समझ करके, वो जान करके भी कि वहाँ पे ईसाई मिशनरियों द्वारा और कुछ विधर्मियों द्वारा हमारे संतों की हत्या हुई है, वो कहने में भी, कार्रवाई करना तो दूर की बात है, कहने में भी वो संकोच कर रहे हैं, शर्म खा रहे हैं कि ये जो हमला हुआ है ये हिंदू धर्म पे हमला है, सनातन वैदिक धर्म पे हमला है। समाज की कुरीतियों को समाप्त किया। डॉक्टर संजय शुक्ल जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। अरविंद कुमार जी, आपका बहुत स्वागत। सुजीत दास जी महाराज, हमारे जो अभी जिसको आप लोग दलित कहते हैं उस वर्ग से आते हैं, वैष्णव संत हैं और पूर्वांचल में घूम घूम करके दलितों को जगाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर, भूख के नाम पर बरगला करके, ठीक वैसे ही जिस तरह से आज ईसाई बन रहे हैं, किसी ज़माने में ऐसे ही लोग इस्लाम ग्रहण किए। और इस्लाम भी या तो कोई पैसे के लोभ में या तो तलवार के दम पर, आज फिर वही हो रहा है कि कुछ लोग भूख के कारण, गरीबी के कारण अपना धर्म लगातार छोड़ रहे हैं। हम केरला होके आए हैं, अभी केरला की जो दशा है वह बहुत ही अति दयनीय है। छत्तीसगढ़ में तो कांकेर में 80% लोगों को मिशनरी ने धर्म परिवर्तन के नाम पर सुविधाएं देकर अपने खेमे में किया है। अब कल्पना करिए सरिता जी, आप छत्तीसगढ़ में रहती हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो आपने प्रयास शुरू क्यों नहीं किया? मैं तो इस देश के पुरुषों से ज़्यादा इस देश की मातृ शक्तियों से अपेक्षा करता हूँ। आज भी जो धर्म, आज भी जो परंपराएं, आज भी जो सब कुछ जिंदा है, उसमें हमारी माताओं का सबसे ज़्यादा योगदान है, हमारी बहनों का सबसे ज़्यादा योगदान है। नहीं तो बाकी तो सब खत्म है, कुछ बचा नहीं है। आप मंदिर जाना बंद कर दीजिए, आप देखिए कि मस्जिदों में भीड़ पे भीड़ लगी हुई है, और ग्रामीण अंचलों में मंदिरों में घंटी बजाने वाला कोई नहीं है। अकेले पुजारी पूजा करता है,
गांव के लोग बाहर आंख मल करके खड़े रहते हैं। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं इस सनातन धर्म को मिटते हुए। जब लोग अपने बच्चे को आरती में नहीं भेजेंगे, पूजन में नहीं भेजेंगे, पूजन में नहीं ले जाएंगे, पास के मंदिर में नहीं ले जाएंगे, कम से कम इतना तो तय कर सकते हैं कि शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन, शनिवार के दिन हम मंदिर अवश्य ले जाएंगे बच्चों को, और उनकी भी आदत ऐसी ही बनाएंगे कि आने वाली संततियां हमारी ठीक हो सकें। मैंने कहा है सरिता जी कि बहुत जल्दी ही हम लोग हिंदू इकोनॉमी फोरम बनाने जा रहे हैं और उन गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए फंड इकट्ठा करेंगे और फंड से उनके बच्चों को पढ़ाएंगे और उनके बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि सरकार वो व्यवस्था नहीं कर पाई। सरकार सारी व्यवस्थाएं करती है, लेकिन जो चिकित्सा व्यवस्थाएं आज भी ग्रामीण अंचलों में सरकार की है वह कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। जो भी शिक्षा व्यवस्था है, कोई भी अच्छा व्यक्ति अपने बच्चे को जो चाहता है पढ़ाना वो कोई प्राइमरी स्कूल में नहीं भेजता है। इसलिए कि जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं वह निकम्मे हैं, वो जाहिल हैं, वो कोई भी पढ़ाना नहीं चाहता। अपने ही बच्चों को उस स्कूल में जिसमें वो स्वयं पढ़ाता है उसमें उसको भर्ती कभी नहीं करता है। पास के क्रिश्चियन स्कूल में, पास के मिशनरी स्कूल में अपने बच्चे को डाल करके गौरवान्वित महसूस करता है। जब तक ये डुअल कैरेक्टर, द्वितीय दर्जे का होगा। सरकार ने एक बार कोर्ट ने व्यवस्था दिया था कि आईएएस जो भी जितने सरकारी कर्मचारी होंगे सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। आप जिस दिन यह व्यवस्था लागू कर देंगे कि सरकारी कर्मचारियों की जितने बच्चे हैं सबकी चिकित्सा, जिनके फैमिली की पूरी चिकित्सा सरकारी हॉस्पिटल में होगी, उनकी शिक्षा केवल गवर्नमेंट स्कूलों में होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं स्कूलों की दशा उसी दिन सही हो जाएगा। आप किसी को मंत्री बना दीजिए, आप साक्षात भगवान को भी मंत्री बना दीजिए, जब तक ये व्यवस्था लागू नहीं करेंगे तब तक स्कूलों की और चिकित्सा की व्यवस्था को सुदृढ़ करना संभव ही नहीं है। सरकार धर्म परिवर्तन पर रोक नहीं लगाती है। सरकार जब आप बीच वाली चुनेंगे तो ऐसे ही होगा। ऐसी ही सरकार चुनेंगे कि जब रमज़ान पे सारी दुकानें खुल जाएंगी सिर्फ इसलिए कि रमज़ान का महीना है और नवरात्र में आप मंदिरों में घुस करके पुजारी को पीटेंगे, आपका पुजारी मंदिरों में घुस करके पीटा जा रहा हो, तो जब तक इस तरह की व्यवस्था होगी, रमज़ान महीना पाक है और नवरात्र महीना पाक नहीं है, जब तक इस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित रहेगी, संतों की हत्या हो जाती है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को एक ट्वीट भी नहीं कर सकते हैं, एक बात भी नहीं कर सकते हैं, तो आप उन लोगों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि धर्मांतरण पे रोक लगाने जैसा कड़ा कानून को कड़ाई से लागू कराएंगे और जो लोग धर्मांतरित हो चुके हैं उनकी सारी सुविधाओं को समाप्त करने का बीड़ा उठाएंगे। ऐसी हिम्मत, ऐसा न्यायप्रिय राजा मिलेगा कहाँ? बहुत मुश्किल है। इसके लिए स्वयं तैयार करना पड़ेगा। हम लोग चाणक्य हैं, अब चंद्रगुप्त स्वयं तैयार करना पड़ेगा जो इन विधर्मियों का सर्वनाश करेगा और सनातन वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना ठीक से आदि शंकर के मार्गों पे चल करके उसको प्राप्त करेगा। पवन राय, नमो नमः। Kerala based Ayana Charitable Trust, the new name under which US charity Gospel for Asia is reportedly funding project in India. The other two being Believers Church India and World Vision India are most active. ये तो वही है, आप जानते ही हो, सब चल रहा है। नविंदु शेखर जी, शिवोम पांडे जी। हम जाति विविधता सनातन वैदिक धर्म के लिए अभिशाप बन चुकी है, जबकि मिशनरियों के लिए वरदान। हमें आध्यात्मिक एकता के लिए क्या कदम उठाने होंगे? हमने तो कई दिन से ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं टीएन मनीष जी, और हमारा ये संकल्प है जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो। जब तक ये जातिगत व्यवस्था रहेगी, जब तक ये छुआछूत रहेगी, जब तक आपके अंदर ये सब बुराइयां रहेंगी,
तब तक सनातन वैदिक धर्म को स्थापित करना, टिकाए रखना बहुत मुश्किल है और चैलेंज है। आप ऐसे ही गर्व करते रहिए कि हमारे ऊपर तो शकों ने, हूणों ने, चंगेजों ने, मुगलों ने आक्रमण किया, हमारा कुछ नहीं हुआ। तो उस समय इसलिए नहीं हुआ कि उस नपुंसक समाज में, सोए हुए समाज में कुछ जागे हुए लोग थे। यवनों का जब आक्रमण हो रहा था तो उस समय चाणक्य जैसा शिक्षक था। आज जो शिक्षक है वो व्यापारी है। हम एक बार गोरखपुर में पढ़ते थे, डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र जी हमारे शिक्षक हुआ करते थे। जब हम लोग उनका दौड़ करके पैर छूते थे तो वो कहते हाँ 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 हाँ, बिल्कुल पैर जैसी तुच्छ चीज़ को आपको छूना नहीं है। आप तो मेरे क्लाइंट हैं, मैं आपका व्यापारी हूँ और जो हमारा ग्राहक है वो भगवान है। तो पैर तो बोलते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा है। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। आचार्य दिवाकर मणि त्रिपाठी जी, रिंकू राय जी, सनातन वैदिक धर्म के संरक्षण के लिए आपके पास कोई सुझाव है? आपके पास कोई तरीका है? संस्कृत की भाषा को आपने समाप्त कर दिया धीरे धीरे। जितने शिक्षक हैं, जो विद्यार्थी हैं, अब कुछ संगठनों के पास वो सीमित हो गया है और वही लोग संस्कृत का ज्ञान रखते हैं। हमारे आचार्य दिवाकर मणि त्रिपाठी जी हैं, हमारे संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं और मैं कुछ दिनों से आचार्यों को खोज रहा हूँ, वो आचार्य नहीं मिल रहे हैं। इसलिए कि उसकी शिक्षा ही बंद कर दी गई है, सरकार उसको भी उपेक्षित की हुई है। There should be proper standardized process for celebration of family function such as birthday, mundan, marriage, anniversary, death as per Sanatan Dharma. Jai Sanatan, Jan Jan Sanatan. तो आपके पास अगर कोई सुझाव है तो ज़रूर हमारे फेसबुक के जो पेज है उस पर लिखिए कि सनातन धर्म में ये काम, जाति व्यवस्था कैसे मिटेगी, आपने क्या योगदान अपना किया है, आप कितना जातिवाद को मानते हैं, आप कैसे इसी समाज में रह कर के लोग
एक भीम नामक नया धर्म बनाने लगे हैं, यद्यपि उनके ही कुल में रविदास जैसे महान संत हुए हैं, जिनका योगदान सनातन वैदिक धर्म की दृढ़ता के लिए, उसके अस्थायित्व के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए रहा है। किस प्रकार से आपने देखा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन को, आत्मा को साफ करने की बात संत रविदास ने किया था। उनको ना पूज करके ऐसे व्यक्ति को लगातार भगवान बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको अवतार बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिन्होंने, मैं उनके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जिसने एक वर्ग की मांग किया हो कि हमको, जिस तरह से इस्लामिस्तान के लोग मांग करते हैं, तो इसमें भी दोष मैं अपना ही खोजता हूँ। हमने वो अवसर दिया कि दलित हमसे अलग हो सके, आदिवासी हमसे अलग हो सके। आज तो विभिन्न जातियों में बट गया है पूरा समाज। आरक्षण ने और इसमें आग में घी का काम किया है। जब तक समता मूलक समाज, जब तक आरक्षण मुक्त समाज, जब तक जाति मुक्त समाज नहीं बनेगा, सनातन वैदिक धर्म की स्थापना ठीक से सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। आप लोगों को लग रहा होगा कि चूंकि आपके अंदर क्षुद्र स्वार्थ अंदर बना हुआ है कि जब आप आरक्षण की बैसाखी लगा करके आप अपने बच्चे को योग्य नहीं बनाना चाहते हैं, और मैं दावा कर रहा हूं कि आप जब डॉक्टर खोजते हैं तो वो बिना आरक्षण वाला खोजते हैं, जब आप मास्टर और ट्यूटर खोजते हैं तो बिना आरक्षण वाला खोजते हैं। तो जब आप बिना आरक्षण वाला ही खोजते हैं तो इस आरक्षण को ही समाप्त करिए। इसलिए कि आरक्षण ने योग्यता पे सबसे बड़ा कुठाराघात किया है। योग्य व्यक्ति योग्य स्थान पे नहीं पहुंच पा रहा है, और उससे समाज का नुकसान हो रहा है, उस पे निर्माण का नुकसान हो रहा है, उससे पूरी व्यवस्था का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए इस आरक्षण को भी आर्थिक आधार पे करके यह जो जातियों में बटा हुआ समाज है, इसको एक सूत्र में बात करके अखंड भारत के जो सुदूर हिमालय से लेकर के समुद्र पर्यंत है, उन सबको एक करके पुनः सनातन वैदिक धर्म की स्थापना का भार जो शंकराचार्य परिषद ने लिया है, आप भी उसके अनुगामी बनिए, सहगामी बनिए। आइए साथ चलिए, और जितना हो सकता है अपने स्थान से आप शुरू करिए कि आज से मेरा वैदिक जीवन कम से कम 10% में अपने जीवन को वैदिक बना दूंगा, सनातन धर्म के अनुसार चलूंगा, तिलक करूंगा, मंदिर जाना शुरू करूंगा, अपने बच्चों को मंदिर ले जाऊंगा, झूठ बोलना बंद करूंगा, आत्मा ही परमात्मा है इस भाव को आत्मसात करूंगा, और मेरे शरीर से या मेरे गुण दोष से किसी व्यक्ति की आत्मा को ठेस पहुंचे ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। 2-3-4 संकल्प आप शुरू करेंगे। आप सिर्फ इतना से शुरुआत करके सनातन वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना का जो संकल्प हम सब ने शंकराचार्य परिषद के नेतृत्व में लिया है, उसको आप एक बल प्रदान करेंगे। शुरुआत अपने से करिए। आपने कहा कि छत्तीसगढ़ के फलानी जगह पे 80% लोग भूख के कारण, गरीबी के कारण अपना धर्म बदल चुके हैं। उस पर रोक लगाइए, आसपास पे रोक लगाइए। अगर उनको सहयोग आप कर सकते हैं, आपके पास 100 रुपये है तो 20 रुपये, 10 रुपये कम से कम इस काम के लिए, सनातन वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए शंकराचार्य परिषद को दीजिए, शंकराचार्य ट्रस्ट को दीजिए, जो दिन रात इसी काम में लगा हुआ है। वो 10 अगर आप अपने शरीर से कोई सहयोग कर सकते हैं तो शरीर से करिए, नहीं तो अर्थ से कर सकते हैं तो अर्थ से करिए, और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम खड़े होकर के आवाज बुलंद करिए। नमो नमः राजीव जौहरी जी। सनातन वैदिक धर्म की मूल आत्मा को संरक्षण कैसे मिलेगा? राम नीति से या परशुराम नीति से, या दोनों से? देखो, मैं तो कृष्ण की बात करता हूँ ना, द्वापर के।
कि समय की बात है। पहले तो शास्त्र की पूरा अध्ययन करिए और शास्त्र से जितना हो सकता है उतने धर्म की स्थापना करिए। जब बात नहीं बनी तो आदिशंकर को भी धर्म योद्धाओं की एक फौज, नागा साधुओं की फौज खड़ी करनी पड़ी। अखाड़ों के रूप में खड़े किए जाएंगे, उनको ही पुनर्जीवित किया जाएगा, उनको ही पुनर्स्थापित किया जाएगा। जब पहले बात शास्त्र से नहीं बनेगी, अहिंसा से नहीं बनेगी, तब शस्त्र से बात होगी, नागा साधुओं से बात होगी। उनके नेतृत्व में हम लोग आंदोलन करेंगे और जैसे भी हो सके सनातन वैदिक धर्म को पुनर्जीवित करना है, फिर से उस परंपरा को लाना है। यह लेकिन जब तक आप संकल्प नहीं करेंगे तब तक ये काम हो नहीं सकता है। आपको संकल्प लेना होगा, आपको लोगों को जोड़ना होगा, अधिकतम लोगों तक ये बात पहुंचानी होगी। और किसी के पास कोई प्रश्न है? और किसी के पास कोई सुझाव है? मनोज मंडल जी, नमो नमः। जटाशंकर जी, जय भोलेनाथ। तो अब मुझे उम्मीद है कि कम से कम हमारी इन बातों को आप सम्मान देंगे कि आप सत्य बोलना शुरू करेंगे। प्रैक्टिस करिए, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस से नहीं होगा। आपको लगता है कि वो काम असत्य बोल के हो सकता है, वो सत्य बोल के नहीं हो सकता है, तो जो असत्य बोल के होगा अनीति है, वो उस पर भगवान आपको कभी भला आपका नहीं होने देगा। इसलिए जो बार सत्य बोल करके होगी वह काम असत्य बोल करके कदापि नहीं हो सकता है। दूसरा, तिलक करना शुरू करेंगे अगर सनातन वैदिक धर्मी है तो कुछ तो दिखे। जैसे औरत बिंदी लगाती है, सिंदूर लगाती है, इसलिए कि वो सुहागन है। जब बिंदी और सिंदूर नहीं लगाती है तो इससे ही आप जान जाते हैं कि ये वैधव्य धारण कर चुकी है। ऐसे ही कुछ चिन्ह आप जरूर अवश्य लगाइए। आस पड़ोस के लोगों को अपने साथ जोड़िए। अगर वो गरीब है तो उसको बार बार जोड़िए, उसका बार बार ध्यान रखिए। अगर आप 10 परिवार का ध्यान रख सकते हैं तो ज़रूर 10 परिवार को आपने ईसाई होने से बचा लिया, आपने मुसलमान होने से बचा लिया, आपने बौद्ध होने से बचा लिया। और ख़तरा आजकल हमको सबसे ज़्यादा नौ बौद्धों से है और ईसाइयों से है। इनसे सावधान रहना है। आप लगातार तबलीगी जमात इनकी उनकी चर्चा करते हैं, लेकिन जो खतरा है वो सबसे ज़्यादा खतरा इन लोगों से है, इन नौ बौद्धों से है, ईसाइयों से है। आप देखिए किस तरह से पालघर में जघन्य हत्या को अंजाम दिया इन लोगों ने। अगर आप ऐसे ही जातियों में बट करके, ये नेता लोग तो जातियों में जानबूझ के बांटते हैं कि अरे भाई देखो ना, ये हरिजन के लिए काम नहीं हो रहा है, ब्राह्मण के लिए काम नहीं हो रहा है। अभी तमाम सब कल तलवार के साथ फोटो, जय परशुराम, जैसे परशुराम उनके बाप हैं, जैसे परशुराम के ही वो वंशज हैं। अरे हम सब परशुराम के वंशज हैं, हम सब राम के वंशज हैं। तब जाति का कोई मतलब ही नहीं था। परशुराम ने अहंकार का विनाश किया था, अहंकारियों का विनाश किया था, किसी जाति का विनाश नहीं किया था। यह इतिहास गलत बार बार आपको आपके अंदर मतभेद डालने के लिए, जातियों में विखंडित करने के लिए ये बार बार असत्य इतिहास आपको पढ़ाया जा रहा है। हरिओम पांडे जी, टीम अंचलवादी सपोर्टर, बहुत अच्छा। तो अंचलवादी सपोर्टर सनातन भी सपोर्टर है ना। देवेश दीक्षित जी, सुनील भाटिया जी, सत्यमेव जयते, ये तो सही है। तो कम से कम 3-4 काम आप, एक तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना, तिलक करना, सप्ताह में कम से कम 2 दिन मंदिर की तिथि बनाना और सत्य बोलने की प्रैक्टिस करना। मैं नहीं कहता हूँ कि एक ही बार में असत्य बोलने लगेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए। जब आप असत्य बोलते हैं तो आपका मन जरूर आपको समझाता है, मुझे तो जरूर समझाता है, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, तो मुझे समझाता है। और मैं भी साधक हूँ आप ही की तरह, आप भी उसकी साधना करिए, आप साधक रहिए, जरूर एक दिन सत्य की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी।
नीलकमल मिश्र जी हमारे राजस्थान के शंकराचार्य परिषद के कार्यकर्ता हैं। देवेश दीक्षित जी, नमो नमः। जरा इसको शेयर भी करते रहिए अपने अपने मंच पे। आप प्रश्न करेंगे तो मैं उत्तर दूंगा, आप कोई सुझाव देंगे तो उसको आत्मसात करूंगा, यहाँ सुझाव देंगे तो मैं उसको बोलूंगा और लोग भी सुनेंगे और लोग पढ़ेंगे। जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो, ये जो महाअभियान महा योजना शंकराचार्य परिषद ने शुरू किया है, हम सब उसके अनुगामी बने, हम सब इस महाअभियान से जुड़ें और अपने आप को जिस काबिल समझते हों, जैसा समझते हों, वैसा शंकराचार्य परिषद को सहयोग करें। अगर आप मन से सहयोग करना चाहते हैं, मन से, अपनी आवाज़ से सहयोग करना चाहते हैं, अपनी आवाज़ से, धन से सहयोग करना चाहते हैं, धन से, आप 10 रुपये दान दीजिए, 20 रुपये दान दीजिए, 50 रुपये दान दीजिए, 100 रुपये, जितनी आपकी क्षमता है। और मैं तो कहता हूं कि सनातन वैदिक धर्म के अनुसार दशांश जरूर दान दीजिए। जो नारायण का अंश है उसको मत खाइए, वह आपके पशु पक्षियों के लिए, ऐसे भिखारियों के लिए, धर्माचार्यों के लिए, जो आप पे निर्भर है उसके लिए है। वो सब उसको निकाल करके रखिए, दान करिए, दान की वृत्ति बनाइए अपने बच्चों के नाम पे, अपनी पत्नी के नाम पे, उनके स्वास्थ्य रक्षा के लिए। और जब आप दान देते हैं तो आपकी आत्मा परिशुद्ध हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, और वो शुद्धता आपको हमेशा स्वस्थ रखती है और ऊंचाइयों पे ले जाती है। इसलिए जो दान की वृत्ति थी वो धीरे धीरे समाप्त हुई है। अब लोग अंगऊ निकालना, हाँ, मैं एक बार और कहना चाहता हूँ कि जो किसान भाई हैं उनके घर में गेहूं हुआ है तो उसको भी अंगऊ निकाल करके रखिए, पास के किसी मंदिर को दे आइए, इसलिए कि वो मंदिर आप ही पे निर्भर है, आप ही उसके संचालक हैं। आप ये मत सोचिए कि वो मंदिर कहीं से और पैसा आएगा, कहीं भगवान टपकाते हैं, आप ही उसके संरक्षक हैं। तो आप संरक्षक बनिए और जा करके वहाँ पे ज़रूर अपना 10 किलो, 5 किलो, 20 किलो जो भी गेहूँ हो सकता है उस गेहूँ में बिना मांगे दीजिए। उस स्थान को समृद्ध करिए, आपके आसपास में जो मठ है, जो मंदिर है, उसको समृद्ध करिए। जब वो समृद्ध रहेगा, अगर वो सही दिशा में काम नहीं भी कर रहा है तो आप उसको सही दिशा में लाने का प्रयास करिए। हाँ, मनोज मंडल जी, क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा पर भी जोर डालने की आवश्यकता है? तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं मनोज मंडल जी कि हर गुरुकुलों में पहले भी और आज भी पूरी तरह से तलवार की शिक्षा, भाले की शिक्षा, बल्लम की शिक्षा, नियुद्ध, युद्ध, ये सब जितनी युद्ध की रचना, न्याय, नीति, सब पढ़ाया जाता था। आप गुरुकुलों को संरक्षण तो दीजिए और बताइए कि आपके आसपास सुदूर तक कोई गुरुकुल चल रहा है, और गुरुकुल थोड़ा कमज़ोर भी है तो आप हमको बताइए, हम भी उसको सहयोग करेंगे, हम उसका आर्थिक सहयोग करेंगे। अगर आप आसपास कहीं गुरुकुल खोलना चाहते हैं, अपने गांव में गुरुकुल, जब तक गुरुकुल की परंपरा फिर से शुरू नहीं होगी तब तक कौन धर्माचार्य निकलेगा? इस सनातन धर्म को बताएगा कौन आपको? तो वह एक जो वर्ग है उसको तैयार करना बहुत आवश्यक है। आसपास अपने गुरुकुल खोलिए, आसपास अपने मंदिरों को समृद्ध करिए, और रोज कम से कम सुबह के समय घर से निकलिए और घंटी बजाने के नाम पर, आरती गाने के नाम पर मंदिर जरूर पहुंचिए, वहां से प्रसाद ग्रहण करिए। आपका दिन, आप विश्वास करिए, बहुत अच्छा बीतेगा, बहुत अच्छा चलेगा। शास्त्र की शिक्षा पे, शस्त्र की शिक्षा पे शास्त्र इतना ही जोर देने की जरूरत है, लेकिन पहले शास्त्र फिर शस्त्र। शास्त्र का ज्ञान ही आपको उचित और अनुचित का बोध करा सकता है, ताकि आप किसके ऊपर शस्त्र चलाएं और किसके ऊपर न चलाएं।
और किसी का कोई प्रश्न है? अब समय अपने समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। कल एक नई सूचना के साथ मैं आऊँगा और आप भी नई सूचना के साथ जुड़ते रहिए। रोज़ नए नए संकल्प दोहराते रहिए। अपने घरों में रह करके इस लॉकडाउन की पूरी प्रक्रिया को, जब आप जीवन रहेगा तभी तो सनातन वैदिक धर्म बचेगा। जीवन ही नहीं रहेगा तो कौन बचाएगा। इसलिए अपने को सुरक्षित रहें, सावधान रहें और यह जीवन पर्यंत रहें। किसी का पैर छू करके प्रणाम मत करिए। अगर आपका गुरु है, माँ है, तो उसको साष्टांग या पंचांग प्रणाम करिए। आपका व्यायाम भी हो जाएगा और उसको प्रणाम हो जाएगा। और जिसके सामने आप नतमस्तक हो जाते हैं, वो आप पे पूर्ण अपनी अहेतु की कृपा बरसाता है, देता है। मनोज मंडल जी, आप संतुष्ट हुए? मुझे बहुत आत्मिक संतुष्टि हो रही है। समस्त देवी देवता और मनुष्य सनातन ही पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। हे मनुष्य, आप अपने उत्पन्न होने की आधार रूपा अपनी माता को विनष्ट न करें। बिल्कुल, ऋग्वेद का 3:18 जो अध्याय है। तो आप सब इतनी बड़ी संख्या में मुझे सुन रहे थे, आप सबका बहुत बहुत आभार। नमो